आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.4 का तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। अभी अभी हमने प्रश्न नंबर 2 देखा था, उसमें क्या था कि दो समान जीवाएं थी, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही थी। उसी तरह से इसमें भी दो समान जीवाएं हैं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही, तो जो सिद्ध करना है वह यह है कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती हैं। आइए देखिए क्या बोल रहा है ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बोल रहा है, ये है प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, प्रश्नावली 10.4 का। क्या कर रहा है, एक वृत्त है, यह बोल रहा है कि यह एक वृत्त है, इस वृत्त का मान लीजिए एक केंद्र है O, और दो जीवाएं हैं बराबर लंबाई की। मान लीजिए एक जीवा, मान लीजिए कि एक जीवा ये है और दूसरी जीवा ये है। एक जीवा है ए बी, दूसरी जीवा है सी डी। तो अगर ये दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मान लीजिए ये है पी, तो इसको जो मिलाने वाली रेखा है अर्थात पी ओ, यह दोनों जीवाओं से बराबर कोण बनाएंगे। अर्थात हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ओ पी बी बराबर कोण ओ पी डी, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। हमें दिया हुआ क्या सब है, हमें दिया हुआ क्या सब है वो देखिए। प्रश्न से हमें क्या सब मिला है वो लिखते हैं। प्रश्न से हमें क्या मिला है, प्रश्न से हमें मिला है कि ए बी और सी डी बराबर हैं, दो समान जीवाएं बोला गया है। ए बी बराबर सी डी है, तो हम जानते हैं प्रमेय से कि दो समान जीवाएं जितने भी होते हैं केंद्र से समान दूरी पर अवस्थित होती हैं। अर्थात यदि मैं O से जीवा ए बी पर एक लंब खींचूं, O से जीवा ए बी पर एक लंब खींचूं और O से जीवा सी डी पर एक लंब खींचूं, अर्थात ये और ये, इसका नाम अगर हम L देते हैं, इसका नाम M देता हूं, तो OL बराबर क्या होगा OM के। OL क्या है, जीवा AB का केंद्र से दूरी। OM क्या है, जीवा CD का केंद्र से दूरी। हमने बताया था कि किसी बिंदु से किसी रेखा के बीच की अगर दूरी खींचना हो तो वो बिंदु से उस रेखा पर लंब खींचो और उस लंब की जो लंबाई होगी वही लंबाई उस रेखा का, जिस बिंदु से लंब खींचा गया है उस बिंदु से दूरी होगी। ठीक है, रेखा और बिंदु के बीच की दूरी। यहाँ पे O क्या है, वो एक बिंदु है जो वृत्त का एक केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। और ए बी बराबर सी डी है, तो हम जानते हैं कि ये दोनों केंद्र से समान दूरी पर अवस्थित होंगे, इसलिए ओ एल बराबर ओ एम। हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि, दूसरा कलर से, चूंकि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, इसलिए ओ एल बराबर क्या होगा ओ एम के। अब देखिए, अब आप देखिए त्रिभुज ओ एल पी और ओ त्रिभुज ओ एम पी में, ओ एम पी में
इसमें क्या हो रहा है, दो त्रिभुज है, दोनों क्या है, दोनों समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे एल पे समकोण बना हुआ है, यहाँ पे एम पे समकोण बना हुआ है। अब इसके हम सर्वांग समता को देखते हैं। त्रिभुज ओ एल पी और ओ एम पी में ओ पी क्या है, दोनों में कॉमन है, ओ पी बराबर ओ पी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और क्या है, ओ एल बराबर ओ एम, ओ एल बराबर ओ एम, क्यों, क्योंकि लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर सी डी है, चूंकि दोनों जीवाएं बराबर है इसलिए वो केंद्र से समान दूरी पर अवस्थित होंगे, इसलिए ओ एल बराबर ओ एम। और देखिए कोण, और देखिए एल और एम पर समकोण बने हुए हैं ना, इसीलिए कोण ओ एल पी बराबर कोण ओ एम पी, ये 90 डिग्री के बराबर है। अब आप देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ओ एल पी और त्रिभुज ओ एम पी क्या है, दोनों समकोण त्रिभुज है। दोनों त्रिभुजों में यह ओ पी क्या है, बराबर है, दोनों में कॉमन है, इसलिए OP बराबर OP, और OL बराबर OM है। और यह कोण OLP और OMP ये 90 डिग्री है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, इसीलिए त्रिभुज OLP सर्वांगसम होगा किसके साथ, त्रिभुज OMP के साथ, किस नियम के अनुसार, RHS के नियम के अनुसार। ठीक है, इसलिए क्या होगा, उसके संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, संगत भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात संगत भुजाएं और संगत कोण भी आपस में बराबर होंगी। इसलिए देखिए ये भुजा ये बराबर है ना, ओ एम बराबर है ओ एल बराबर है, तो इसके सामने वाला जो कोण है अर्थात कोण ओ पी एम बराबर होगा कोण ओ पी एल के। लिखेंगे कोण ओ पी एम बराबर होगा कोण ओ पी एल के। हमें सिद्ध क्या करना था कि यह जो प्रतिच्छेद बिंदु से केंद्र को मिलाई गई है, इसके द्वारा जीवाओं के साथ जो कोण बन रहा है अर्थात कोण OPL और कोण OPM ये दोनों बराबर होनी चाहिए, वही हमने यहाँ पे सिद्ध कर डाला है। ठीक है, आइए मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ हमने कैसे बनाया है इसको। हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक वृत्त में दो समान जीवाएं AB और CD दोनों बराबर हैं, ये दिया हुआ है। तो ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, मान लिया कि ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस बिंदु P को O से मिलाने वाली जो रेखा है OP, यह दोनों जीवाओं से समान कोण बनाएंगी, अर्थात OPB बराबर OPD, यह हमें सिद्ध करना है। तो हमने O से AB पर लंब खींचा, O से CD पर लंब खींचा, चूंकि ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं इसलिए हम जानते हैं कि चूंकि दो बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, इसलिए OL बराबर क्या होगा, OM होगा। अब इन दोनों त्रिभुजों में OLP और OMP में हमने देखा कि ये दोनों सर्वांगसम कैसे है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि OP बराबर OP दोनों क्या है, OP बराबर OP दोनों क्या है, कॉमन है इसमें, और OL बराबर OM क्योंकि AB बराबर CD है, इसलिए ये दोनों दूरियां जो हैं केंद्र से समान होंगी। और चूंकि ये M पर बना 90 डिग्री का कोण, L पर बना 90 डिग्री का कोण समकोण त्रिभुज है, ये दोनों भी आपस में बराबर है, इसलिए त्रिभुज OLP और त्रिभुज OMP क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, किस नियम के अनुसार, RHS के अनुसार। तो इनके संगत भाग जो है वो भी बराबर होंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोण ये OM बराबर है OL के, इसलिए इसके सामने वाला जो कोण है अर्थात कोण OPM बराबर होगा कोण OPL के। इस तरह से हमने प्रूफ कर लिया। OPM या फिर OPD बोलिए, एक ही बात हुआ ना, OPL या फिर OPB बोलिए, कोण में तो दोनों बराबर ही हो गया, इसलिए कोण OPM बराबर OPL। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं या कोण OPD बराबर कोण OP